अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के मुताबिक किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? उसके एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती हैं। उसके एटॉमिक मासेस के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसमें तब्दीलियां आती हैं उसके एटॉमिक मासेस के लिहाज से। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या हुआ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक मासेस पर क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। तो मेंडलीव ने इस बेस पर अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल का जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो रातों रात नहीं बना, उसमें कई साइंसदानों की जो है वो मेहनत, कोशिशें वगैरह शामिल हैं। तो उसमें एक साइंसदान जो है वो मेंडलीव का भी जो है वो अहम किरदार है। जैसे हमने डॉबरिनर्स और न्यूलैंड्स को डिस्कस किया था, इसी तरीके से मेंडलीव का भी एक बहुत अहम किरदार है। तो आइए इसके पीरियोडिक टेबल के हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। हिज पीरियोडिक टेबल टेल अस that if we arrange the element according to their atomic masses, then they repeat their properties after regular interval। इसका पीरियोडिक लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद इनकी खुसूसियत जो होती है वो रिपीट होती हैं। याद रखिएगा, मेंडलीव के इस कॉन्सेप्ट ने ही हमें जदीद पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। जैसे ग्रुप 1A वाले जितने भी होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तमाम की खुसूसियत मिलती जुलती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये इसका जो शुरुआती कॉन्सेप्ट जो ये तो जदीद पीरियोडिक टेबल है ना, जिसका जो शुरुआती कॉन्सेप्ट देने वाले साइंसदान जो थे वो मेंडलीव थे। उन्होंने कहा कि अगर हम एटॉमिक, याद रखिएगा नया जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से, लेकिन इसका जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो दिया था वो एटॉमिक मासेस के लिहाज से मेंडलीव ने दिया था कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से अगर हम एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद इनकी खुसूसियत जो होती है वो आपस में रिपीट होती जाती है। तो अब यहाँ हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यहाँ एज अ सैंपल के तौर पे बनाया कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसी तरीके से आयरन, कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में रखा क्योंकि तीनों की खुसूसियत जो है वो क्या है? सेम है। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों के ऊपर एक लाइन लगाई ना, इसका मतलब इन तीनों को क्या रखा है? एक ही ग्रुप में रखा है। तो हमने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर इसके बाद सोडियम आ गया। सोडियम और लिथियम की खुसूसियत क्या है? मिलती जुलती है। मैग्नीशियम और बेरिलियम की खुसूसियत मिलती जुलती है। एल्यूमिनियम और बोरॉन की खुसूसियत मिलती जुलती है। सिलिकॉन और कार्बन की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की खुसूसियत मिलती जुलती है। ऑक्सीजन और सल्फर की खुसूसियत क्या है? आपस में मिलती जुलती है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती रहती हैं? रिपीट होती रहती हैं। ये मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बात बताई। तो अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, या क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, इससे पहले हम आपको इसको डिस्कस करने से पहले बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है, जो कि डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि इस पर आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, और याद रहे मेल और फीमेल का ग्रुप जो है वो बिल्कुल सेपरेट होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में किसी किस्म की डिस्कशन की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता हम तक जो यूनिवर्सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है या एजुकेशन बोर्ड के हवाले से कोई न्यू लॉ के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो हम उस ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करते हैं, और ऑलरेडी 400-500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। तो आइए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हम थोड़े से मेरिट्स की बात करते हैं। नंबर 1, ही वॉज द फर्स्ट केमिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 ग्रुप। हमारा जो जदीद पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर इसमें देखा हो 8 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप हैं,
और ये पहला साइंसदान था जिसने कॉन्सेप्ट दिया 8 ग्रुप का। इससे पहले किसी ने 8 ग्रुप नहीं बनाए थे। मेंडलीव पहला था जिसने 8 ग्रुप बनाकर बताए, जैसे यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और इन तीनों को तो एक ही ग्रुप में रखा ना, तो 8 ग्रुप का कॉन्सेप्ट देने वाला ये पहला साइंसदान था। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का पहला एडवांटेज कि इसी की बेस पर हमें 8 ग्रुप के बारे में आइडिया हुई। नंबर 2, ही प्लेस सिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। और दूसरा इसके पीरियोडिक टेबल की खास बात थी कि सिमिलर एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा। बोरॉन और एल्यूमिनियम को सेम ग्रुप में रखा, कार्बन और सिलिकॉन को, नाइट्रोजन और फास्फोरस को, ऑक्सीजन और सल्फर को। इनकी खुसूसियत मिलती जुलती हैं, और इनकी खुसूसियत मिलती जुलती हैं तो इनको क्या रखा हुआ है, उसने सेम ग्रुप में रखा। इसी तरीके से तीसरा, ही लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। और उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगहें छोड़ दी। उसने अपने पीरियोडिक टेबल में अक्सर मकामात पर खाली जगहें छोड़ी और ये बताया कि ये एलिमेंट जो है वो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया हुआ है, जो अब तक इंसान डिस्कवर नहीं कर चुका। और बाद में जैसे साइंस तरक्की कर गई और लोगों ने इसको डिस्कवर किया, साइंसदानों ने डिस्कवर किया, और ये वैकेंट स्पेस बाद में फिल किए गए। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में पहले से ही खाली जगहें छोड़ दी थी कि ये एलिमेंट जो हैं वो इन फ्यूचर जाकर क्या हो जाएंगे, इन फ्यूचर ये एलिमेंट्स जो होंगे वो डिस्कवर होंगे। तो इसने जो है वो पहले से खाली जगहें अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की पेशन गोई की थी और उसकी खाली जगहें छोड़ी। इसी तरीके से ही प्लेस्ड आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम ग्रुप बिकॉज ऑफ सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, लिहाजा उसने क्या किया, आयरन, कोबाल्ट और निकल को क्या रखा, सेम ग्रुप में प्लेस किया। जो कि आज के जदीद पीरियोडिक टेबल में भी आयरन, कोबाल्ट और निकल को जो है वो सेम ग्रुप में रखा जाता है, जो कि 8B है, ग्रुप 8B में। तो मेंडलीव ने उस जमाने में आयरन, कोबाल्ट और निकल को सेम ग्रुप में रखा था, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होने की बिना पर। तो ये 4 एडवांटेज हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। जबकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या खामियां थी, आइए उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या थे, हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन व्हिच द सीक्वेंस इज नॉट वेरी गुड। इसका जो पहली खामी थी कि इसकी जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया गया था वो एटॉमिक मास की बेस पे किया गया था। इसकी जो पहली खामी है कि इसमें जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था वो एटॉमिक मासेस की बेस पे किया गया था, और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बनती। जो कि जदीद हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, हमारा जो जदीद पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया ना, उसमें एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे किया गया है, और एटॉमिक नंबर की बेस पर जो क्लासिफिकेशन है वो जदीद क्लासिफिकेशन है, और वो बेहतरीन सीक्वेंस की शक्ल में हमारे सामने आती है। जबकि जो मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की थी ना, वो एटॉमिक मासेस की बेस पे की थी, और ये एटॉमिक मासेस वाली जो सीक्वेंस होती है वो इतनी प्रॉपर सुटेबल सीक्वेंस नहीं होती। तो पहली इसकी खामी थी। नंबर 2, हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब यहाँ इसकी क्लासिफिकेशन से हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, जबकि जदीद पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एटॉमिक नंबर की बेस पे क्लासिफाई किया गया है, और एटॉमिक नंबर की बेस पर हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी काफ़ी हद तक आइडिया होता है, जबकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं होता। नंबर 3, ही डिड नॉट गिव एनी प्लेस टू द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट इन हिज टेबल। जदीद पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स को भी मेंशन किया जाता है अक्सर मकामात पर, जबकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में कोई जिक्र मौजूद नहीं था। ये इसकी खामी थी। नंबर 4, ही प्लेस्ड आर्गन बिफोर पोटेशियम व्हिच इज अगेंस्ट हिज पीरियोडिक लॉ। अब उसने जो है वो कहा था ना कि मखसूस सीक्वेंस के बाद एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, एटॉमिक मासेस के लिहाज से हम अरेंज करें। लेकिन उसने क्या किया, इसने अपने पीरियोडिक टेबल में आर्गन को, आपने टेक्स्ट बुक में जरूर देखिएगा, आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा हुआ है, जो कि मेंडलीव के अपने ही पीरियोडिक लॉ के क्या है, ये खिलाफ है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स को हमने यहाँ डिस्कस किया। तो पेपर में बाकायदा अक्सर सवाल आता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बताएं, इसकी स्टेटमेंट बता दी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दें, वो भी आपने बता दिया। और इसी तरीके से अक्सर पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसकी बेस पर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है उसकी स्टेटमेंट। द फिजिकल एंड chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers।
मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि मेंडलीव ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर, मेंडलीव के मुताबिक। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट मास। यानी जदीद पीरियोडिक टेबल कहता है कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो किस पर डिपेंड करती हैं, उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करते। एक्सप्लेनेशन, दिस लॉज tell us that if we arrange the elements according to their increasing atomic numbers, then they repeat their properties after regular interval। इस लॉ के मुताबिक अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगर आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई है तो बेटा कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पॉजिटिव कमेंट अगर आप लिखते हैं तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फीडबैक होता है जो हमें मजबूर करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करें ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।